गंगा वर्सेस मंगा। एक गांव में रामैया नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी और एक बेटा था। बेटे का नाम सूरी। राम भैया गरीब आदमी था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उस जमीन पर तरह तरह के सब्जियां उगाता और उसकी पत्नी सब्जियों को गांव-गांव घूमकर बेचती थी और कमाए पैसों से परिवार का गुजर बसर होता था। इस तरह एक दिन रामैया और उसकी पत्नी सीतम्मा अपने खेत में सब्जियां काटते हुए, इस बार भगवान की कृपा से सब्जियां अच्छी आई है। फिर भी उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि हमें 10 रुपए किलो टमाटर बेचने पड़ते हैं। इस कीमत पर तो हमें अपना कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस बार भी हमें लाभ नहीं मिलेगा? लाभ मिलेगा सोचकर ही हम लोग खेती करते हैं, पर लाभ नहीं मिलता। ठीक है, तुम इन सब्जियों को लेकर जाओ, मैं मिर्ची के पौधों को पानी देकर आता हूँ। बोलकर अपनी पत्नी के सिर पर सब्जियों की टोकरी रखकर वहां से उसे बेच देता है। वो उस टोकरी को सिर पर उठाकर गांव में घूमती हुई टमाटर, बैंगन, तोरी, सब्जियां चिल्लाते हुए गली गली घूम रही थी। और इधर रामैया पौधों को पानी डालकर शाम तक घर पहुंच जाता है। घर आकर अपने बेटे सूरी से, क्यों बैठे, माँ अभी तक नहीं आई क्या? नहीं आई। अभी तक नहीं आई? सुबह की गई है, कहते हुए घर के आंगन में खड़े होकर सीतम्मा का इंतजार कर रहा था। बहुत दूरी से सीता अपने बगल में टोकरी रखकर आती हुई दिखाई देती है। वो देखो आ रही है, चलो अंदर चलते हैं, कहते हुए अंदर आ जाता है। उनके पीछे पीछे सीतम्मा भी आ जाती है। इतनी देर हो गई? लेकर गई सब्जियों को बेचने में देरी हो गई। 1 या 2 गांव नहीं, 4 गांव है। अगर कोई नहीं खरीदता तो वापस आ जाना चाहिए था। पैर दर्द होने तक क्यों घूमना? क्यों घूमने का क्या मतलब? अगर आज सब्जियां बेचेंगे तभी तो आज खाना मिलेगा। उसकी बात सुनते ही रामैया चुप हो गया। ये पैसे ले जाकर दुकानदार से राशन ले आइए, तब तक मैं सब्जियां काट लेती हूँ। हाँ, बोलकर पैसे लेकर बाहर जाने लगा। पिता के पीछे सूरी दौड़ पड़ा। पिताजी मैं भी आऊंगा, बोलते हुए रामैया का हाथ पकड़कर साथ चलने लगा। दोनों मिलकर एक किराने की दुकान पर पहुंचे। उस दुकान के बाहर बहुत तरह के रंग रखे हुए थे। पिताजी ये रंग क्यों यहाँ रखे हैं? पता नहीं, सेठ से पूछते हैं। सोचते हुए दोनों सेठ के पास आते हैं। सेठ 10 किलो चावल दीजिए। ठीक है। ये रंग कैसा है सेठ जी? रंग क्या है, कोमा में हो क्या तुम? 2 दिन में होली है, इसीलिए है ये सब रंग। चाहिए क्या तुम्हें? कहते हैं। रामैया मुड़कर एक बार उन रंगों की तरफ देखता है, एक बार अपने बेटे की तरफ देखता है और एक बार अपने हाथ में पकड़े पैसों की तरफ। नहीं सेठ, बस चावल दो। ठीक है बोलकर सेठ चावल दे देता है और रामैया पैसे देकर चावल लेकर बेटे का हाथ पकड़कर घर की ओर चलने लगता है। पिताजी मुझे भी रंग खरीद कर दोगे क्या? होली खेलूंगा। रंग किस लिए बेटा? नहीं, कुछ भी नहीं खरीद कर देते। मेरे सभी दोस्त रंग खरीदने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि तुम भी रंग लेकर आओ, सब मिलकर खेलेंगे, पर तुम कुछ भी खरीद कर नहीं देते। देखो सूरी, हम जैसे गरीब लोगों को 3 वक्त का खाना मिल जाए तो वही हमारे लिए त्योहार होगा। होली, दिवाली जैसे त्योहार हम नहीं मना सकते। चलो, बोलकर बिना कोई रंग खरीदे घर आ जाते हैं। पकाकर खाने के बाद रामैया चारपाई पर सोने की कोशिश कर रहा था। आधी रात हो जाती है पर वो सो नहीं पाता। कुछ सोच रहा था। क्या बात है, अभी तक सोए नहीं? क्या सोच रहे हो? कब से कितनी मुश्किल है करने पर भी कभी भी 3 वक्त का भोजन नहीं किया, कोई भी त्योहार नहीं मनाया। मेरी जिंदगी ऐसी ही गुजर रही है और अब लगता है मेरे बेटे का भी। अभी उसको क्या हुआ? ठीक ही तो है वो। क्या ठीक है? उसने शाम को होली के रंग खरीदने के लिए पूछा था और मैं उसे ये बोलकर घर ले आया कि हम जैसे गरीब लोगों को
3 वक्त का खाना मिलना ही त्योहार है। होली के रंग चाहिए कहकर पूछा उसने। हाँ। अपने साथ के सभी दोस्तों को होली खेलता देखकर उसके छोटे से मन को कितना बुरा लगता होगा। दोनों सूरी के बारे में बातें कर रहे थे। सुबह उठते ही सीतम्मा बेटे को पास बुलाकर, आज तुम्हें खाने में क्या चाहिए बताओ, बनाकर खिलाऊंगी तुम्हें। कुछ नहीं चाहिए माँ, जो भी है खाने के लिए दे दो। ठीक है, तब तक बुज्जी के साथ खेलो। नहीं माँ, वो सब होली त्योहार के लिए कपड़े और रंग खरीदने के लिए बाहर गए हैं। सूरी की बातें सुनकर सीतम्मा मन में, अपने बेटे के लिए नए कपड़े खरीदकर सालों बीत गए हैं, इसे नए कपड़े खरीद कर देना तो मुश्किल है, पर कम से कम ये होली का त्योहार अच्छे से मना सके ऐसा करना होगा। बेटे, कल हम लोग होली मनाए क्या? उसकी बातों को सुनकर सूरी हंसते हुए, होली कैसे माँ, रंग तो नहीं है ना? उन रंगों से नहीं, होली का मतलब प्रकृति द्वारा दिए गए रंगों से खेलना होता है। मैं तुम्हारे लिए रंग तैयार करूंगी। सच में क्या माँ? बिल्कुल, चलो अभी बना देती हूँ। बोलकर अपने बेटे को साथ लेकर पास के जंगल में जाती है। रंग बनाकर दूंगी कहकर मुझे इस जंगल में क्यों लाई हो? होली का मतलब प्रकृति द्वारा दिए रंगों से खेलना होता है। उस सामने पलाश के पेड़ के फूलों को देखो, पुराने जमाने के लोग इस पेड़ के फूलों से रंग निकाल कर खेलते थे। तुम्हारे लिए भी इन्हीं पलाश के फूलों से रंग बनाऊंगी मैं। सच में क्या माँ? ठीक है, तो मैं इन फूलों को तोड़ता हूँ। अंजी और अनिल ने भी रंग नहीं खरीदे हैं, तुम्हारे बनाए रंगों को मैं उन्हें भी दूंगा। हम सब लोग खुशी खुशी होली मनाएंगे। ठीक है, तो फिर और भी ज्यादा फूल तोड़ो। सीतम्मा के बोलने पर सूरी ने और भी ज्यादा पलाश के फूल तोड़े। सीतम्मा उन फूलों को घर लाकर उनसे रंग निकालकर अपने बेटे सूरी को दे देती है। सूरी अपने गरीब दोस्तों में उस रंग को बांटकर उनके साथ मिलकर होली का त्योहार मनाता है। होली खेलने के बाद घर आकर, माँ, हम लोगों ने होली बहुत अच्छे से खेला, बहुत थैंक्स माँ कहकर अपनी माँ को प्यार से पकड़ता है। सीतम्मा भी सूरी को गले से लगा लेती है। बहुत अच्छे बेटे, तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।